नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष का मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले लास्ट वीडियो में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था। आज हम विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन किस प्रकार से है, उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें कि जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण को समझने की कोशिश करेंगे तो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और शेष 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो दो गोलार्ध हैं भूमध्य रेखा के आधार पर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो 90% उत्तरी गोलार्ध में है और 10% दक्षिणी गोलार्ध में है, इसके पीछे प्रमुख कारण है भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। जिस प्रकार हमने पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को ये कारक प्रभावित करते हैं, उसी क्रम में आगे हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये कारक अनुकूल हैं, उसकी वजह से 90% आबादी है और 10% आबादी दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर हम देखें कि संसार के अंदर सर्वाधिक आबादी वाले राष्ट्रों में नंबर 1 चीन है, उसके उपरांत भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील का क्रम आता है। विश्व में वर्तमान समय में सर्वाधिक जो वृद्धि है जनसंख्या की वो विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में रही है। यानी पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही है? वहाँ बढ़ रही है जो राष्ट्र विकास की जो दौड़ में शामिल होने के लिए बढ़ रहे हैं, अर्थात विकासशील हैं या फिर पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, वहाँ पे। और इस जनसंख्या के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या और संसाधनों के मध्य का जो अनुपात है वो निरंतर बिगड़ रहा है। फलस्वरूप इस जनाधिक्य के कारण इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जनसंख्या संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके बारे में समय समय पे विश्व स्तर पे चर्चा की जाती है, जिनमें रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जोहानसबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 विशेष रूप से चर्चित है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया गया था। अगर हम देखें कि विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण की दृष्टिकोण से पूरे विश्व को समझें तो हम इसे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश और विरल जनसंख्या के प्रदेश। तो सघन अर्थात डेंसली पॉपुलेटेड रीजन के अंदर विश्व के 5 प्रदेश आते हैं जहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन प्रदेशों में हम देखें तो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल, संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप की ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी कनाडा आदि देश प्रमुख हैं। एशियाई जनसमूह के अंदर हम देखें तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और उसका भी अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा जो आबादी है वो नदियों की जो विस्तृत मैदान हैं उन क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा हम देखें कि
नॉर्मल पॉपुलेटेड रीजन के अंदर ऐसी भौगोलिक प्रदेश हैं जिनमें पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है, अर्थात प्रकृति ने वहाँ पे सामान्य दशाएं प्रदान की हैं। यहाँ अनेक स्थानों पर मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन भी किया है। जैसे हम देखें इन प्रदेशों में एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी महत्वपूर्ण खनिज तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई कामटा और कनाडा का यूरेनियम जो सिटी है वो, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की जो स्वर्ण खनन क्षेत्र हैं कालगुडी, कूलगार्डी, इन क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रकृति के बाद भी मानव ने अनुकूलन स्थापित किया है। फलस्वरूप ये वो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश से सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में तब्दील हुए हैं। ये विश्व के सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं। इसके अलावा स्वीडन का गैलीबरा, कनाडा का यूकन, घाना अलास्का का यूकन पोर्ट, इसके अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से इथोपिया, युगांडा, इक्वाडोर, बोलीविया का लापाज आदि भी सघन बसे हुए प्रदेश हैं। तीसरे प्रकार के प्रदेश हैं विरल जनसंख्या के प्रदेश। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित हैं, जहां विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 70% है, लेकिन यहाँ पे केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। उसका रीज़न है इन क्षेत्रों में स्थिति उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। जनसंख्या की उन्हीं क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहाँ पे अनुकूलतम पारिस्थितिकी हो। तो इनमें विरल का कारण देखो आप, उच्च अक्षांशों में हिमाच्छादन, मरुस्थलों में उष्णता रहती है। इसी प्रकार विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अति उष्णता और आर्द्रता के कारण मच्छर मक्खियों का प्रकोप है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से इन क्षेत्र के अंदर विरल जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें कि प्रिंसिपल ऑफ एग्लोमेरेटेशंस अर्थात प्रमुख जनसंख्या के जो महासमूह हैं उनकी जब हम चर्चा करते हैं कि कुल जनसंख्या विश्व में जो जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण है उसमें देखते हैं कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। अर्थात जो टोटल वर्ल्ड की 80% पॉल्यूशन है वो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसके 20 से और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इस पृथ्वी का लगभग 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल न होने के कारण लगभग निर्जन है। इन कारणों के पड़ताल के बाद अगर हम देखें, विश्लेषण के बाद अगर हम समझें, तो जनसंख्या का जो बड़ा भाग है पूरी पृथ्वी के ऊपर वो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। ये हैं एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। सबसे बड़ा जो है संसार का जनसमूह वो एशियाई जनसमूह है, जिसके अंदर चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्र हैं। यहाँ विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है। एशियाई जनसमूह को देखें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा देखें हम यूरोपियन जनसमूह, तो यूरोपियन जनसमूह में हम देखें कि यूरोपियन जनसंख्या जो है अधिकांश वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और इसमें भी सर्वाधिक सघनता अगर हम देखेंगे तो 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अधिक है, क्योंकि यहाँ पे
कोयले की पेटी है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, उस वजह से यूरोपीय जनसंख्या है उसकी धुरी ये अक्षांश कहलाते हैं। तीसरा देखें कि अमेरिकन जनसमूह, तो अमेरिकन जनसमूह का जो मुख्य विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है और ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। यहाँ पे जो अधिकांश जनसंख्या है अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट पे है और यह जनसंख्या जो है अधिकांश रूप से यूरोपियन राष्ट्रों से प्रवास करके यहाँ पे बसी है। चौथा जनसमूह है अफ्रीकी जनसमूह। तो अफ्रीकी जो जनसमूह है वो स्पेशली अगर आप अफ्रीकी महाद्वीप को देखें तो इसका लगभग 70% भाग मरुस्थलीय दशा और सघन वनों में आर्द्रता के कारण निर्जन अर्थात नॉन एक्यूमीन, ऐसा स्थल जहाँ पे लोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं। अफ्रीका में केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का जो बसाव क्षेत्र है, एक्यूमेन जो एरिया है वो है, जिसमें 3 बड़े क्षेत्र हैं। प्रथम नील नदी की घाटी है, दूसरा है जाम्बिया नाइजर नदी की घाटी, यहाँ विस्तृत क्षेत्र है और इसके अलावा हम देखें तीसरा क्षेत्र तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग है जो भी सघन बसा हुआ है। इस प्रकार विश्व के 4 जनसंख्या के महासमूह हैं। नेक्स्ट हम देखें जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रकारों में पहला देखें हम तो गणितीय जनसंख्या घनत्व है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को गणितीय या मानव भूमि अनुपात कहते हैं। इसे कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट किया जाता है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को गणितीय जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डेंसिटी, आर्थिक जनसंख्या या अंकिक घनत्व। तो किसी प्रदेश के आर्थिक घनत्व द्वारा उस प्रदेश के समस्त आर्थिक संसाधनों का उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या के जो भार है उसको ज्ञात किया जाता है। नंबर 3 कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का जो अनुपात है उसे मानव कृषि योग्य भूमि अनुपात कहते हैं, अर्थात कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। चौथा कृषि घनत्व है। कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या का भार, अर्थात कृषकों का कितना भार है उसे प्रकट करता है। पाँचवा पोषण घनत्व है। पोषण घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसके मध्य के अनुपात का घोतक होता है उसे प्रदर्शित करता है। इस घनत्व इस तथ्य से यह प्रदर्शित होता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है काष्ठा घनत्व। जब किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग क्रम तथा मानव वहन क्षमता के अनुपात को प्रति वर्ग इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वह अनुपात काष्ठा घनत्व कहलाता है। इस प्रकार विश्व जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम विश्व जनसंख्या का जो जनाधिक्य है उसकी समस्याओं की चर्चा करेंगे। थैंक यू।